हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम सियासत को मुजरिमों से पाक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम। मुजरिम ठहराए जाने पर पार्लियामेंट और असेंबलियों के अरकान करार पाएंगे नाअहल। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले पर मरकज को लिया आड़े हाथों। स्ट्रेनिंग कमेटी के तमाम मीटिंगों के रिकॉर्ड दाखिल करने की दी हिदायत। बोधगया मंदिर को CISF सिक्योरिटी फराहम करने पर मरकज का गौर। धमाकों का सुराग देने वालों को 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। इंडियन मुजाहिदीन की मुबैना धमकी के बाद मुंबई में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। ट्विटर अकाउंट की सदाकत का लिया जा रहा है जायजा। और पाकिस्तान के शहर कराची में ताकतवर धमाका। जरदारी के चीफ सिक्योरिटी अफसर समेत 4 अफराद हलाक, 12 जख्मी। नजराना BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मुल्की सियासत को जराइम से पाक करने की एक कोशिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सादर किया है। अदालत ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट के दफा 8(4) को खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के जरिए मुजरिम करार दिए जाने के साथ ही मुतल्लिका अवामी नुमाइंदे की रुकनीत खत्म हो जाएगी। अदालत ने कहा है कि बरी होने तक मुतल्लिका अवामी नुमाइंदा चुनाव नहीं लड़ सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की सियासत को मुजरिमाना सरगर्मियों से पाक करने की सिमत में एक अहम कदम उठाया है। अदालत उज़्मा ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट के उस प्रोविज़न को खारिज कर दिया है जिसके तहत किसी भी मुजरिमाना मामले में कसूरवार करार पाने वाले अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली नाअहली से बच जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीखी फ़ैसले में कहा कि जिस तारीख से कोई भी कानून साज कसूरवार करार पाता हो उसी तारीख से वो नाअहल करार पाएगा। जस्टिस A.K. पटनायक और जस्टिस S.J. मुखोपाध्याय पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफ़ा 8(4) को खारिज करते हुए कहा कि जिस तारीख को कोई भी कानून साज किसी मुजरिमाना मामले में कसूरवार करार पाएगा उसी तारीख से वो नाअहल करार दिया जाएगा। इससे कबल कसूरवार करार पाने वाले अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली RPA के सेक्शन 8(4) के तहत आला अदालतों में अपील दायर करके नाअहली से बच जाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले से किसी भी मुजरिमाना मामले में कसूरवार करार पाने वाले कानून साजों की खैर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर कस्टडी में है तो वो वोट नहीं दे सकता है, तो भी वो कंटेस्ट भी नहीं कर सकता। अगर अंडर ट्रायल कस्टडी में है तो अंडर ट्रायल में भी हो, कहीं भी हो, कस्टडी में है तो वो वोट नहीं दे सकता, कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो इसको तो सही है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको रद्द कर दिया। तो बहुत अच्छा हुआ। ये अपना डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका ये फैसला मुजरिम करार पाने वाले उन कानून साजों पर लागू नहीं होगा जिसने इस फैसले से कबल आला अदालतों में अपीलें दायर कर रखी हो। वाज़ेह रहे कि अदालत उज़्मा का ये फैसला लिली तामस और लोक प्रहारी नामी NGO के सेक्रेटरी SN शुक्ला की तरफ से दायर करदा अर्जदाश्तों पर सामने आया है। दरख्वास्त गुजारों ने RPA की इन दफ़ात को मनसूख करने की अदालत से अपील की थी जिसके तहत मुजरिम करार पाने वाले MPs और MLAs आला अदालतों में अपीलें दायर करके अपने ओहदों पर बरकरार रहते थे। दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि RPA की इन दफ़ात से बाज़ आइनी दफ़ात की खिलाफ वर्जी होती है और सियासत में जराइम परवान चढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़।
हुकूमत ने कानून साजों की नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुहतात रद्दअमल जाहिर किया है। वज़ीर कानून कपिल सिब्बल ने कहा कि हुकूमत इस मामले पर आए फैसले का जायजा लेगी और सलाह व मशवरे के बाद अगला कदम उठाएगी। सियासी जमातों ने पार्लियामेंट और असेंबलियों के अरकान की नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ इस तरह से रद्दअमल जाहिर किया है। ये जो कोर्ट की डायरेक्शन आई है आज के दिन, हम इसका वेलकम करते हैं क्योंकि ये सही बात है। इसी के लिए तो हमने आरटीआई और ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने इस्तेमाल किया है। और अगर पब्लिक लाइफ को हम साफ कर सकते हैं और अच्छे समाज में हम अच्छे लोगों को ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर हमारी इससे ज्यादा हम इस समय पे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसकी ठीक से हमें पढ़ना है। अभी खबर आई है तो वी हैव नॉट येट सीन व्हाट एग्जैक्टली है द जजमेंट में क्या हुआ, क्या कहा है। The Supreme Court has upheld the supremacy of Parliament to decide the actual contours of the autonomy which is required for the CBI, and it has urged the government to bring such a law. It is extremely unfortunate that the Supreme Court has to give such a direction to the government. सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई को ताउन न करने पर मरकज को आड़े हाथों लिया है। सीबीआई के रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहकीकात को लेकर मरकजी जांच एजेंसी जिस तरह से जदोजहद कर रही है, इससे ये पता चलता है कि हुकूमत जांच के मामले में ताउन नहीं कर रही है। अदालत उज़्मा ने मरकज़ को तमाम स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंगों के रिकॉर्ड दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत ने मरकज़ से 4 हफ्तों के अंदर 164 कोयला ब्लॉकों के अलॉटमेंट के ताल्लुक से दस्तावेजात फराहम करने की भी हिदायत दी। नाज़रीन, खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शान शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मोटापे से परेशान मत होइए। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। स्लिमेक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और सूजन को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमजान के मुकद्दस महीने में। इफ्तार में सबसे अहम जुज माँ का प्यार है। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। जादू की जब पीते जा तू अब भी मिलेंगे हम न दोबारा। जादू की जब पी ले जा तू अब भी मिलूंगी भी न दोबारा। होठों से पप्पी ले जा तू अब भी मिलूंगी मैं न दोबारा। जादू की जब पी देते जादू की जब पी होठों से पप्पी देते होठों से पप्पी। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के 3 दिन बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने महाबोधि मंदिर का दौरा किया और धमाकों से हुए नुकसान का जायजा लिया। वजीर दाखिला का कहना है कि इन धमाकों में 3 से 4 अफराद मुलविस हो सकते हैं। वजीर दाखिला के मुताबिक महाबोधि मंदिर को CISF सिक्योरिटी फराहम करने के सिलसिले में गौर किया जाएगा। सिलसिलेवार धमाकों से मुतासरा महाबोधि मंदिर का जायजा लेने और आला सिक्योरिटी हुक्काम के साथ जायजा मीटिंग के बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की मौजूदगी में वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने मीडिया से खिताब किया। शिंदे ने मामले की जांच NIA के सुपुर्द करने की बात कही और बैरूनी दरअंदाजी, नक्सली मसला और रोहिंग्या मुसलमानों के मामले को भी जांच का हिस्सा बताया। इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे ने धमाकों की नोयत पर रोशनी डाली, ताहम यह भी वाजे कर दिया कि जल्दबाजी में बेकसूर अफराद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये जो छोटे छोटे गैस के सिलेंडर्स है 2 kg 3 kg के, उसमें सब ये नेल्स भरे हुए थे, बेरिंग बॉल भरे हुए थे और उसको डिटेनर्स के कनेक्ट किया था और वॉश रखे थे और वो 5 और 6 के बीच में ही ये सब हो गए। इसका मतलब रात में कभी तो ये रखे हुए हैं। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पे कर रहे हैं। शायद इसमें 3-4 आदमी भी हो सकते हैं, कार हो सकती है। ये सब ये पूरी डिटेल में हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने बिहार हुकूमत की जानिब से तहरीर करदा खत का हवाला देते हुए कहा कि महाबोधि मंदिर को CISF सिक्योरिटी फराहम करने का मामला मरकज के ज़ेर गौर है। वो मुख्यमंत्री जी ने बोला है देश में अभी तक CIF की रिलीजियस प्लेसेस को हमने सिक्योरिटी नहीं दी है। जैसे आज यहाँ मांग रहे हैं वैसे साईं बाबा के वहाँ भी शिरडी में मांगी थी, जुम्मा मस्जिद के वहाँ भी मांगी थी। इस पर हम सोच विचार करके देखेंगे। महाबोधि मंदिर दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे वजीर दाखिला ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मरकज की जानिब से अलर्ट जारी होने के बाद बिहार के DGP ने वहां मुनासिब सिक्योरिटी तैनात की थी। ताहम अब ये NIA जांच का हिस्सा है। ट्विटर पर इंडियन मुजाहिदीन की जानिब से मुबैना तौर पर धमाकों की जिम्मेदारी कबूल करने के मामले पर वजीर दाखिला ने कुछ यूँ बयान दिया। अभी मुझे वो ट्विटर में किया है तो उसका जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तब तक हम इस पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दे दिया है, वो डिटेल में स्टडी करेंगे। उधर NIA ने धमाकों के बारे में सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक जिंदा बरामद हुए बमों का DNA नमूना लिया जाएगा। इसी बीच धमाकों के सिलसिले में पटना से हिरासत में लिए गए 4 अफराद को छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ट्विटर अकाउंट के जरिए जो कि इंडियन मुजाहिदीन का समझा जाता है, ये धमकी दी गई है कि इसका अगला निशाना मुंबई होगा। महाराष्ट्र ATS के एक अहदेदार का कहना है कि इब्तदाई जायजे से ये पता चलता है कि ट्विटर अकाउंट हकीकी मालूम नहीं होता। ताम तफ्तीशकार मामले को हल्के में नहीं ले रहे हैं। दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन की इस मुबैना धमकी के बाद रियासती इंतजामिया ने मुंबई में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए हैं। ट्विटर के जरिए ये धमकी गया धमाकों के 2 रोज़ कबल यानी 5 जुलाई को दी गई है। NIA इंडियन मुजाहिदीन के इस अकाउंट के सही होने की जाँच कर रही है।
आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतमाम के साथ रमज़ान का चांद देखा गया। चांद के नज़र आने के साथ ही मुसलमान भाई एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद देते नजर आए। इसके साथ ही मुसलमान भाई सहरी और तरावीह की तैयारियों में भी मसरूफ़ देखे गए। पुरानी दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के मुस्लिम इलाकों में रमज़ान की काफ़ी रौनक देखी जा रही है। रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र हैदराबाद के चार मीनार और उसके अतराफ बाजार में गहमा गहमी में इजाफा हो गया। रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में मुसलमान अशिया ज़रूरिया और खुश्क मेवाजात खरीदते देखे गए। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में रमज़ान के महीने में बड़ी तादाद में मुसल्लियान की आमद के पेश नज़र वज़ू के लिए हौज़ और फ़र्श की मरम्मत का काम आखिरी मरहले में है। हैदराबादी मुसलमानों ने माह रमज़ान की आमद पर मुसलमानों और सारी दुनिया के आवाम के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में बिजली फराहमी निजी हाथों में सौंपने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। गुज़िश्ता 8 महीनों से टेंडर करने में लगी बिहार पावर होल्डिंग कंपनी के खिलाफ एक निजी कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई के SLAD स्मार्ट ग्रिड सोल्यूशन कंपनी ने बिहार पावर होल्डिंग पर कई संगीन नौयत के इल्जाम लगाए हैं। राजधानी पटना में 24 घंटे बिजली देने का ऐलान कर चुकी सरकार पिछले 8 महीने से टेंडर का खेल खेल रही है। दरअसल राजधानी में बिजली आपूर्ति, मेंटेनेंस और बिल वसूली का जिम्मा निजी हाथों में सौंपा जाना था। पावर होल्डिंग कंपनी ने अक्टूबर 2012 में इसके लिए टेंडर निकाला था। 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन टेंडर फाइनल नहीं हो पाया। पावर होल्डिंग कंपनी ने कई दफे टेंडर में संशोधन किया और मामला लटका ही रह गया। अब तो ये कि इस दौरान सूबे के 3 शहरों मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में बिजली आपूर्ति और रखरखाव का जिम्मा निजी कंपनियों को सौंप दिया गया। पटना में चल रहे टेंडर के खेल में अब नया मोड़ आ गया है। मुंबई की कंपनी SLAD स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशन ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर पावर होल्डिंग कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट में दाखिल अर्जी के मुताबिक एक खास कंपनी को पटना में बिजली फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए क्या है कंपनी के आरोप। पटना में बिजली फ्रेंचाइजी के लिए अक्टूबर 2012 में टेंडर निकाला गया, लेकिन बिना किसी वाजिब कारण से उसे रद्द कर दिया गया। इसी दौरान मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर का टेंडर फाइनल कर दिया गया। बाद में पटना का पुराना टेंडर रद्द कर नया टेंडर निकाला गया। इसमें फ्रेंचाइजी के लिए शर्तें बदल दी गईं। नई शर्त जोड़ दी गई कि 3 साल के अनुभव वाले को ही पटना का फ्रेंचाइजी बनाया जाएगा। एसएल के मुताबिक ऐसी शर्त देश में कहीं और नहीं थोपी गई है। बिहार के दूसरे शहरों के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई गई है। एसएल के मुताबिक एक खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की शर्त लगाई गई है। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं हुई है। देखना होगा कोर्ट क्या फैसला देता है, लेकिन तब तक पटना के लोग बदतर बिजली आपूर्ति को झेलने को मजबूर रहेंगे। ETV न्यूज, पटना। 9 PM खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जुड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। थोड़ा खेलो, थोड़ा खाओ।
अरे भाई ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई फर्क कैसे नहीं पड़ता? एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली, फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमजान के मुकद्दस महीने में। माह रमजान अल मुबारक सुनहरी मौका है बुरी आदतों से निजात पाने का। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। पाकिस्तान के शहर कराची में एक ताकतवर बम धमाके में 4 अफराद हलाक हो गए हैं और 12 जख्मी हुए हैं। मेलुकी में पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर और PPP के मारूफ लीडर शेख भी शामिल हैं। कराची के गुरु मंदिर इलाके में शेख की बुलेट प्रूफ गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम धमाके के जरिए उड़ा दिया गया। जराये के मुताबिक बम इनकी गाड़ी में नस्ब कर दिया गया था और उस वक्त धमाका किया गया जब गाड़ी मसरूफ तरीन इलाके गुरु मंदिर पहुंची। वादे है कि जरदारी के साबिक सिक्योरिटी अफसर को धमकियां मिलती रही थी और 2 महीने पहले भी इन पर हमला हो चुका है। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने इखवानुल मुस्लिमीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में अबूरी हुकूमत ने इखवानुल मुस्लिमीन के सरबराह मोहम्मद बदी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इसके अलावा बदी के नायब महमूद इज्जत और कई बड़े इखवानी लीडरान मुकदमा चलाए जाने के लिए मतलूब है। हुकूमत ने इन लीडरों को पीर के रोज़ तशद्दुद के दौरान हुई 51 अमवात के लिए मुलजिम करार दिया है। वहीं इखवानुल मुस्लिमीन ने पीर के रोज़ फौजी कार्रवाई को कत्लाम से ताबीर किया है। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने पीर के रोज़ तशद्दुद के दौरान हलाकतों के इल्ज़ाम में इखवानुल मुस्लिमीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इखवानुल मुस्लिमीन पर तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम है। इसी सिलसिले में इखवान के सरबराह मोहम्मद बदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा बदई के नायब महमूद इज्जत समेत इखवान मुस्लिमीन के दीगर बड़े लीडरों के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। इखवान के कई लीडर मुकदमा चलाने के लिए मतलूब हैं, जबकि इखवान के कई कारकुन पहले ही हिरासत में हैं। दूसरी जानिब मिस्र की वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ अब तक कोई इल्ज़ाम नहीं है और वो महफूज मकाम पे हैं। मुर्सी कहाँ है, इस बारे में हुकूमत की जानिब से पहली बार इंकशाफ किया गया। एक जानिब जहाँ फौज पीर के रोज़ हुए तशद्दुद के दौरान हलाकतों के लिए इखवान को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं इखवानुल मुस्लिमीन ने पीर के रोज़ इखवानी कारकुनों की हलाकत को फौज की जानिब से कत्ल आम करार दिया। इस बीच मिस्र के सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए हुकूमत साजी की कोशिशें जारी हैं। अबूरी सदर अदली महमूद मंसूर ने आला खाली ओहदों को पुर करने के लिए मिस्र के साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर माशियात हाजिम अल बिबलावी को अबूरी हुकूमत का वज़ीर आज़म बनाया, जबकि नोबल इनाम याफ्ता और IAEA के साबिक सरबराह मोहम्मद अल बरदई को उमर खारजा के लिए नायब सदर मुकर्रर किया गया है। आईनी आलामिया के जारी करने के बाद अबूरी सदर ने यह कदम उठाया। अबूरी सदर ने कहा कि 2014 की शुरुआत में ताज़ा सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात होंगे। वहीं मुर्सी को इख्तियार से बेदखल करने वाले तमर्रुद मूवमेंट के लीडरों का कहना है कि इलेक्शन प्लान के ऐलान से कबल उनसे मशावरत नहीं की गई। दूसरी जानिब नए वज़ीर आज़म का कहना है कि वो तमाम एतदाल पसंद लीडरों से बातचीत के बाद अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए काम शुरू करेंगे। एक जानिब मिस्र में अबूरी हुकूमत के सरबराह नई हुकूमत साजी के लिए पेशरफ्त कर रहे हैं, वहीं इस्लाम नवाज अन्नूर पार्टी ने हुकूमत साजी से खुद को दस्तबरदार कर लिया है और इखवानुल मुस्लिमीन ने तो आईनी आलामिया को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया है। इखवानुल मुस्लिमीन अपने मौक़िफ़ पर अड़ल है कि जब तक माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी को दोबारा ओहदे सदारत पे बहाल नहीं किया जाता, उस वक्त तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इखवान का कहना है कि जो अफराद इस वक्त कुर्सी पर विराजमान हैं, उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया है, इसलिए हम ऐसे किसी भी शख्स की बात नहीं मान सकते। وطلب كل افراد الجماعه احنا كلنا مستعدين ومضحيين ومكملين، لان احنا عندنا قضيه واضحه هندافع عنها بكل سلميه وبكل، لان احنا عندنا معانا الشرعيه
وندافع عنها. السرقه اللي حصلت من المجلس العسكري والانقلاب اللي حصل من المجلس العسكري احنا لن نرضى عنه ابدا. طبعا ده شيء متوقع ان هم يقبضوا على اكبر عدد من الاخوان المسلمين عشان يسنوهم يعني يخلوا الاخوان يخرجوا من الميدان، والاخوان لن يخرجوا من الميدان الا جثث هامده او عوده الدكتور محمد مرسي. इख्वान मुस्लिमीन के इसी अज़्म के पेश नज़र मिस्र के फौजी सरबराह अब्दुल फत्ताह अस्सीसी ने अबूरी सदर अदली मंसूर को जल्द से जल्द इंतखाबात कराने और इंतखाबात के लिए वक्त मुकर्रर करने पर जोर दिया था। इस दौरान अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के फरमारवाओं से मिस्र के सियासी हालात पर टेलीफोन पर गुफ्तगू की और मिस्र में सियासी बहरान के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया। अमेरिका ने अबूरी हुकूमत की जानिब से आईनी एलामिया जारी किए जाने और ताज़ा इंतखाबात के लिए रोड मैप के ऐलान को एक हौसला अफजा कदम करार दिया है। वहीं सऊदी हुकूमत ने मिस्र की नई हुकूमत को $5 मिलियन की इमदाद देने का वादा किया है। इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात ने मिस्र को $3 मिलियन देने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। हिंदुस्तानी इलाकों में चीन की दरअंदाजी पर माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया। इनका कहना है कि हिंदुस्तान को चीन के साथ सख्त और नर्म दोनों तरह की पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। को कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। उनसे बातचीत भी जारी रखना चाहिए और साथ में सख्ती से उनको बता भी देना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसका उनको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वी हैव ए लाइन ऑफ कंट्रोल एंड उनको जिसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि चाइना जो है उसके अंदर आर्मी वहाँ की कुछ बात करती है और पॉलिटिकल लीडरशिप दूसरी तरह की लैंग्वेज यूज़ करती है। पॉलिटिकल लीडरशिप से हमारा लगातार कांटेक्ट जारी है। आर्मी से भी हमारे संबंध उनके यहाँ बन रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बहुत सी उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज की भी बात चल रही है। 19 किलोमीटर अंदर घुसपैठ हो जाती है, तंबू लग जाते हैं चाइनीज आर्मी के हमारी टेरिटरी पर, और उसके बाद आप उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट दिल्ली में खोल देते हैं, तो चाइना और क्या करेगा? उनको पता है कि आप पैरालिसिस में, आपकी लीडरशिप कमजोर है। डिफेंस मिनिस्टर लैंड करते हैं, उसके पहले उनके जनरल, और वहां पर जनरल ऐसे बोलते नहीं है जब तक पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं हो। तो वो वक्तव्य देते हैं कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इंडिया से वो हमको वापस लेना है, और इंडिया को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो चाइना के खिलाफ हैं। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में अगर थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता तो वो वापस आ जाते वहां से उसी समय अपनी यात्रा रद्द करके, क्योंकि ही गॉट अ वेरी रूड वेलकम। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बातचीत करके वहां से जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि इंडिया और चाइना डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। और पेश आज की तिरछी नजर। नाइन PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू,
नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।